हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, कल जो बात करी थी हमने वो करी थी एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट हमारी वीडियो चल रही है, क्लास चल रही है। ठीक है, जिस किसी ने भी अगर पिछली वीडियो ना देखी हो वो एक बार जाकर पिछली वीडियो जरूर देख लें। उसमें क्या होगा, आपका जो गोला और शंकु के बारे में जो हमने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है, वो सभी के सभी आपका कवर हो जाएगा। इससे क्या होगा, सवाल करने आपको आसान होंगे। ठीक है, क्या लगेंगे सवाल आपको एकदम से हलवा लगेंगे। क्या लगेंगे? हलवा लगेंगे सवाल आपको करने में। अब देखो इस प्रश्नावली का सबसे पहला सवाल है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे यहाँ पर सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूला पर बेस होंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होगा ये वाला, 4 पाई r²। अब देखो सबसे पहला सवाल है इसमें, पार्ट 1। ठीक है, निम्न त्रिज्या वाले, ये क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। देखो 10.5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब फॉर्मूला क्या था गोले का? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था गोले का? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। अब देखो यहाँ वैल्यू रख दो 4 गुने, अब पाई का मान कितना रखें? अब यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं कह रखा हमसे कि 3.14 रखो या 22/7 रखो। ठीक है, अगर नहीं बोल रखा है इसमें तो कितना रखेंगे हम? 22/7 गुने, अब देखो क्या है आर, आर का मान कितना था इधर? 10.5 गुने 10.5। अब देखो इसमें सबसे अच्छा क्या है, आपको एक कैलकुलेशन समझनी है। ठीक है, कैसे कैसे गुना करेंगे आप। सवाल तो आसान है, बस एक फॉर्मूला याद करा आपने और वैल्यू पुट करी, आसान हो गया। लेकिन आप करोगे कैसे इसको? ठीक है, अब गुना करने का देखो सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। इसे यहाँ लिखा 4 गुने 22 बटे, अब 7 है यहाँ पर। अब 7 का गुना आप 10.5 में करोगे। देखो 10 में भाग दोगे 7 का, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, हासिल में 3 बचेगा, कितना है इधर? 35। 35 हो जाएगा इधर, 3 और 5, 7 पन्ना 35। इधर कितना आ गया? अब 1.50 आ गया इधर। अब 1.50 और गुने 10 पॉइंट इतना, देखो गुना 1.5 गुने 10.5। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले इतने की, 15 गुना 5, 15 चौका 60, पन्ना 75, 75, क्योंकि इधर जीरो यहाँ पर, 15 एकम 15। अब देखो कितने डिजिट के कितने पॉइंट के बाद डिजिट लगा हुआ है? 5 के बाद डिजिट है, एक डिजिट हो गया यहाँ पर, सॉरी एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद इधर, तो 1 और 2, 2 पॉइंट के बाद मैंने डिजिट लगा दी इधर, तो कितना आ गया इधर? 15.75। अब गुने में देखो 4 गुने 22। अब इधर क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, अब 4 की गुना आप 15.75 में कर दो। देखो तो 4 पंजे 20, हासिल में कितना बचा? 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, जीरो हासिल में 3, 4 पंजे 20 और 3 23 का 3, हासिल में कितना? 2, 4 एकम 4 और 2 6। अब ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 2, इधर लगा दो 2 के बाद। ठीक है, डायरेक्ट इधर कितना आ गया? 22 बचा, 22 से इसकी गुना करोगे कितना आएगा? देखो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, और भाई जीरो में करोगे 22, 22 जीरो की, तो लिख भी देता हूं मैं, चलो जीरो, 22 की गुणा जीरो में करोगे जीरो के बाद क्या था? पॉइंट। अब 22 की गुणा 3 में करोगे तो 22 दूनी 44 और 22 दिया 66 का 3, हासिल में कितने बच्चे? 6, और 22 छिक्के 132, 132 और 6 कितने हो गए? 138। तो कितना फाइनल आंसर निकल गया आपका? 1386। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है गोले का 4 पाई r², कितना निकल के आ गया यहाँ पर? ये 1386। आई होप मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ गया आप सभी के। भाई कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, गुना कैसे करनी है? स्टेप बाय स्टेप। अगर एक बार में भागोगे आप तो क्या कर दोगे? गलती कर बैठोगे। दूसरा देखो,
सेकंड पार्ट है इसका, त्रिज्या दे रखी है इसकी 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², कितना हो जाएगा इधर देखो, 4 गुने पाई का मान 3.14, देखो 3.14 तो अब लगाओगे नहीं इधर, कितने लगाओगे 22/7 गुना आर का कितना है इधर 5.6 है, दो जगह लिख लेता हूं 5.6 गुना 5.6। अब देखो इधर 7 की भाग इसमें दोगे 56 में दोगे, 7 अट्ठे 56.8 हो गए इधर, 4 गुना 22, अब गुना 8 की गुणा 56 में करोगे तो 8 पन्ना 40, 8 सिंह 48 का 8, हासिल में 4, 8 पन्ना 40, डायरेक्ट में 40 लिख दो। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, एक यहाँ पर एक, एक इधर दो, कितना हो गया इधर 4.08, कितना हो गया 4 पॉइंट, ये कितना होगा 4.08। अब क्या करोगे इधर आप सिंपली 4 की गुणा 4.08 में कर दो, ठीक है। 22 को मैंने अभी ऐसी कैसी रखा है इधर, 22 गुना 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, कितने डिजिट के बाद लगेगा देखो, 2 डिजिट के बाद, कितना आ गया यहाँ पर 16.32, तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। अब इनकी जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा यहाँ पर देखो, सिंपली कैसे करोगे ना आप, देखो ऐसे करना है, इधर लिखना है 16 गुणा 22, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इसकी आप गुणा करोगे, इसका जो आंसर आएगा 394.394.24, ठीक है। मैंने क्या करा, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करोगे ना, इसकी स्टेप बाय स्टेप गुणा करोगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ गुणा करी है, आप भी स्टेप बाय स्टेप करोगे। ये वाला जो स्टेप था आपका एक, ये स्टेप की गुना ऐसे करोगे, ऐसे लिखोगे ऊपर 22 इसके नीचे लिखोगे, जैसे आप गुना करते हुए आ रहे हो सिंपल इसी तरीके से इसकी भी गुना करोगे तो आंसर आएगा इसका 394.24, कितना आएगा 394.24। इसी के साथ देखो पार्ट नंबर इसका थर्ड है, पार्ट नंबर थर्ड है इसका 14 है, ठीक है। इसमें क्या देखोगे, आर क्या दे रखी है पार्ट नंबर 3 में, त्रिज्या कितनी दी हुई है 14। अब देखो फॉर्मूला वही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4πr²। अब देखो तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना हमारे 14, आर स्क्वायर है यहाँ पर देखो, आर को क्या करोगे आप दो जगह लिख दो, अब 7 से 14 कटेगी 2 बार, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब गुने में यहाँ भी कितनी आएगी 4 गुना 14, अब देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17 गुने 14। अब सिंपल आप इसकी गुना कर लो आपस में, कितना निकल के आएगा 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 84 कितना हो गया यहाँ पर 4, असल में कितने आ गए 8। इसी तरीके से सम की टर्म बाय टर्म गुना करोगे इतना निकल के आएगा यहाँ पर। भाई कुछ भी नहीं था इसमें, जो गोले का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है 4πr², वो खाली इसलिए पूछा है कि आपसे कैलकुलेशन करनी आती है या नहीं आती है, ठीक है। भाई क्या करा है मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना बताया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन कैसे करोगे और कैसे इजी कर सकते हो। आप सबसे पहले ना छोटी छोटी डिजिट पकड़े, ठीक है, उससे आपको गुना करें एक दूसरे में, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, साथ बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो सवाल नंबर 2 में सेम बात है, उधर क्या दी हुई त्रिज्या, इधर दे रखा है व्यास। सवाल नंबर 1 में क्या है व्यास, व्यास कितना है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी आर 7। अब यहाँ भी देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जो ऊपर पूछा था वही यहाँ पर पूछा है, कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
4πr²। अब देखो 4 गुना पाई का मान 22/7, इधर भी कितना होगा गुना 7 गुने के 7। अब देखो 7 से 7 खत्म, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब गुने के 7। अब देखो 7 अट्ठे 56 का 6, हासिल में कितने 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61, कितना आ गया यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना निकल के आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसी तरीके से का सेकंड पार्ट है, पार्ट सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ कितना आपको 21 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। क्या बताया मैंने आपको, रेडियस हमेशा डायमीटर की आधी होती है। कितनी होती है, हमेशा हाफ होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr²। अब देखो 4 गुने 22/7, आर कितना है यहाँ पर 10.5 गुना 10.5। मुझे लग रहा है ऊपर भी हमने सेम सवाल करा था ऐसे ही, लेकिन वहां क्या था ऑलरेडी आर दे रखी थी 10.5। जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे टोटली, ठीक है, एक सवाल ऊपर कर चुके हम सेम ऐसा, तो 2386 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा इसके लिए। ठीक है, कितना निकल के आएगा 2386 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सवाल नंबर 1 था ना, उसका शायद पार्ट नंबर सेकंड का सेम सवाल था यही हमारा। ठीक है, तो सेम गुना थी, इस 7 से पहले आप इसमें गुणा करोगे, जो भी निकल गएगा 1.5 उसकी गुणा इसमें करोगे, फिर उसकी गुणा 4 से करोगे, फिर 22 से कर दोगे। ठीक है, कितना निकल के आएगा 2386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका थर्ड पार्ट है 3.15, सॉरी 3.5। थर्ड पार्ट क्या है इसका, डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 की। देखो 3.5/2, 2 एकम 2, ये कितने हो गए इधर 15, 2 सत्ते 14 आ गए, एक बचा और 2 पंजे 5, तो 1.75। इधर रेडियस कितनी होगी 1.75। अब इधर देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², 4 गुने के 22/7 गुने के 1.75 गुना के 1.75। अब देखो सिंपली क्या करोगे, 7 से इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 0.25 25 बार। अब क्या करोगे ना, अब देखो इधर लिखता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं इसकी पूरी गुना करके। तो 4 गुना के 22 गुना के 25 लिख दो, 25/100। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, मैं नीचे 2 जीरो लगा दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे किसी को भी। ठीक है, गुने 1.75। अब देखो इसको काट लो, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175.07। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 से 4 खत्म, 25 की गुना 22 में करोगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 55, इधर कितना बचा था आपका 0.07। अब देखो कितनी इजी हो गई, देखो सिंपल हो गई ना, डायरेक्ट 7 की गुणा इसमें कर दो। अब 7 जीरो की 0, 7 पन्ना 35 का 5, हासिल में कितने 3, 7 पन्ना 35 और 3 38। अब कितने डिजिट के बाद पाउंड लगा हुआ देखो 1 2, 38.50। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 38.50। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूं किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी यहाँ तक। ठीक है, एक एक मैंने क्या बताया आपको, कुछ भी नहीं था इस वाली प्रश्नावली में, बस आपको क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेशन अपनी सही करनी है। क्या करनी है, अपनी गुना सही करनी है यहाँ पर। ठीक है, अभी से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो कहीं पूछे ना अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। ठीक है, सॉल्यूशन लिखता हूं डायरेक्ट यहां से। देखो त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर,
पाई का मान दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी 3.14। क्या बताया मैंने, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। अब देखो डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको, उठा के डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर देनी है आपको बस। देखो उठाओ यहाँ पर वैल्यू, तो 3 गुने के पाई का मान कितना, 3.14 गुने के आर का मान देखो कितना है यहाँ पर 10 गुने के 10। अब सिंपल ही हो गया, देखो डायरेक्ट इसकी गुणा यहाँ पर करो। देखो पहले 3 चौक 12 का 2 हासिल में कितना 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 और 3 3 9। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर, 2 डिजिट के बाद कितना हो जाएगा 9.42 और गुना इधर 100। अगर मैं ये पॉइंट यहां से हटा दूं तो नीचे भी 100 आएगा इधर, तो 100 से 100 खत्म। आंसर कितना आ जाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आया 942। आई होप, मैं समझता हूं ये भी आप सभी की समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहां पर, माना R1 एंड R2 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, मैंने ऐसा माना यहाँ पर जो R1 और R2 है वो कैसे यहाँ पर त्रिज्याएं, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर और R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखोगे आप, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, मैंने अनुपात लिखा, इसका मतलब क्या होगा, जो 4πr1, देखो 4πr1² बटे 4πr2²। चाहो तो इसको यहां भी लिख सकते थे अनुपात में ऐसे करके, लेकिन मैंने क्या करा है इसके नीचे लिख दिया डायरेक्ट यहां पर। ठीक है, अब देखो 4π से 4π खत्म, नीचे ऊपर कितनी बची r1²। देखो r1 का मान कितना 7, तो 7 गुने में 7, R2 का मान कितना 14, 14 गुने में 14। अब देखो 7 से कितनी बार कटेगी 2 बार, ये 7 से 14 कितनी बार कटेगी 2 बार। कितना अनुपात निकल के आया इसका 1/4। अब कैसा लिखोगे आप, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा यहाँ पर अनुपात 1:4। कितना निकल के आएगा 1:4। ठीक है, अगर किसी को और कुछ दिक्कत आ रही हो ना समझने में, दोबारा समझ लो। देखो सवाल था एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, भाई गुब्बारा कैसा है गोलाकार है। ठीक है, बोला कैसा बनना है, गोला बनना है यहाँ पर गोलाकार है। उसकी त्रिज्या पहले 7 सेंटीमीटर थी, तो उसके अंदर क्या करा हमने, उसमें हवा भरी। ठीक है, अब उसकी त्रिज्या रेडियस कब बढ़ गई, उसकी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर हो जाती है। अब इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, भाई हवा भरने से पहले क्षेत्रफल कितना था और हवा भरने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया। सिंपल बात वही होगी ना, हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया। सबसे पहले निकालोगे, पहली त्रिज्या मान ली मैंने R1, दूसरी R2, यहाँ पे लिखी मैंने R1 बराबर 7 और R2 बराबर 7। ठीक है, अगर चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर क्या लिखोगे 4πr1²। हवा भरने के बाद गुब्बारे का क्षेत्रफल तो 4πr2²। लेकिन ऐसा ना लिख के मैंने डायरेक्ट ही लिखा था यहाँ पर उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर
क्षेत्रफलों का अनुपात, जो उनके क्षेत्रफल होंगे ना, पहले एक क्षेत्रफल था, देखो इतना ये क्षेत्रफल था, ये एक एरिया देखो मेरे हाथ के बीच में, इतना एक एरिया है। अब इसको ऐसे करके बढ़ा दिया मैंने, एक दूसरा एरिया बन गया, फिर पहले इतना था फिर इतना हो गया बढ़कर। तो क्या था, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पहले इतना था कम वाला 4 पाई r1²। उसके बाद में क्या हुआ, उसमें हवा भर दी गई, ठीक है। हवा भरने पर क्या हो, गुब्बारा फूलता ही अक्सर, गुब्बारा फूला उसका एरिया बढ़ गया 4 पाई r2²। यहाँ क्या करा मैंने, रेशियो में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। वैसे ही बाद में जाकर कैलकुलेशन में देखते करते यहाँ पर ये इधर ही काट दिए। अब R1 का मान देखो कितना दिया हुआ था यहाँ पर 7, कितना 7 गुने में 7, क्या लिखा 7 गुने में 7, क्योंकि R1 का स्क्वायर था। R2 का मान कितना था यहाँ पर 14, 14 भी स्क्वायर में था तो दो जगह 14 14 लिख दिया। देखो 7 से 14 कितनी बार कटेगी, 2 बार, 7 से 14 कितनी बार कटेगी, 2 बार। इनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात आया वो आ गया 1:4, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लिखना चाहो तो अब ये भी लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है यहाँ पर 1:4, ठीक है। चाहो तो वैसे भी नोट कर सकते थे इसको, A1 करके एरिया भैया, छोटे वाले का एरिया A1, बड़े वाले का एरिया A2, तो A1:A2, देखो कैसे लिखते फिर, A1:A2 बराबर 1:4। ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। मैथ एक ऐसी चीज है, सोचने का विषय है, ठीक है। आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और किस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए आप करना क्या चाह रहे हैं। ऐसा नहीं मतलब सोच कुछ भी ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा ना। आपको एकदम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए हमने क्या कराया था, क्या एक इंट्रोडक्शन वीडियो कराई थी, उसमें हमने शंकु और गोला इनके फॉर्मूले क्या करे थे, हमने थोड़ा थोड़ा करके टच करके उसको बताया था ना, समझाने की कोशिश करी थी आपको, ठीक है। अगर जिस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार वीडियो जरूर देख लें, उससे क्या होगा, आपको सवाल सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी। अगर हमारी वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, भाई हर वीडियो में यही वाली बात करता हूँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी इसी में जो 11.2 है, इसमें भी क्या पार्ट 2 बना रखा है मैंने, ठीक है ना। तो पार्ट 2 होगी हमारी वीडियो अगली, उसको क्या करें आप घर पे तब तक पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। पढ़ें इसमें जितने भी सवाल हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर यहाँ तो हम कराने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप मिलें नेक्स्ट क्लास में।